नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें टॉप 60 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है जो कि पर्यावरण यानी एनवायरमेंट ईवीएस के प्रश्न है दोस्तों। और ये सभी प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों कह सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न को। इसमें आपसे क्या बोला है, झूम की खेती होती है। अब आपको बताना है कि झूम की खेती कहाँ होती है। क्या केरल में होती है, बिहार में होती है, मेघालय में या तमिलनाडु में? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि झूम की खेती होती कहाँ है। बात करते हैं दोस्तों झूम की खेती, ये भारत में पूर्वी उत्तर राज्य में होती है। कहाँ होती है? पूर्वी उत्तर राज्यों में होती है, जिनके नाम क्या क्या हैं। जैसे कि मैं कहूं मेघालय, मेघालय। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, बताइए? नागालैंड, नागालैंड। और एक आपका मणिपुर। ये इन तीन राज्यों में क्या होती है, झूम की खेती होती है दोस्तों। यह खेती एक अस्थायी खेती है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? शांत घाटी। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? केरल में है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की। देखिएगा आपसे प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जो तल है उसके नीचे जो पत्थर जो पिघला हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बेसाल्ट कहते हैं, लोकोलिथ कहते हैं, लावा कहते हैं या मैग्मा कहते हैं? देखिए जब वो मैग्मा बाहर आ जाता है, जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो आग्नेय चट्टानों का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन अगर वो अंदर ही रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा ही कहते हैं। जो तरल जो होता है, लिक्विड में होता है, उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की। देखिएगा दोस्तों इसमें आपसे क्या बोला गया है। पृथ्वी की पपड़ी यानी जो ऊपरली जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? पपड़ी। पृथ्वी की जो पपड़ी के में मुख्य रूप से शामिल है, ये आपको बताना है। क्या बॉक्साइट है, मैग्नीज है, सिलिका है या आयरन है? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिका हो जाएगा। इसका संकेत क्या होता है? SI। इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? सिलिकॉन होता है, जिसको हम मिट्टी भी कहते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। देखो इसमें आपसे क्या बोला है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? बताइए। स्पीयर कहा जाता है, पपड़ी कहा जाता है, आवरण कहा जाता है या केंद्र कहा जाता है? अब ये भी मैंने आपको बताया, पपड़ी कहा जाता है। और ये किसकी बनी होती है? SI यानी सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, ये आपको बताना है। जो सिलिकॉन की बनी होती है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा पृथ्वी की पपड़ी में कौन सी धातु ज्यादा पाई जाती है? जिंक पाई जाती है, जिसे आप Zn कहते हो। तांबा यानी Cu होता है, एल्यूमिनियम Al होता है और लोहा आपका फेरिक यानी Fe होता है दोस्तों। तो बताइएगा पृथ्वी की जो पपड़ी होती है उसमें सर्वाधिक यानी ज्यादातर जो धातु पाई जाती है वो आपकी एल्यूमिनियम होती है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है। जियोलाइट क्या है? बताइएगा। जियोलाइट है क्या है? जियोलाइट एक प्रकार की धातु होती है जो ज्वालामुखी पहाड़ से निकलने वाली चट्टानों को कदराओं में पाई जाती है। यानी ज्वालामुखी से जो चट्टानें निकलती हैं और वहां ये पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, और ये क्या है ये आपको बताना है। ये क्या है? हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट। यानी आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनमें से क्या बनता है? बताइएगा। जब ये रूपांतरित होंगी तो इनमें से क्या बनता है? बताइए। क्वार्टजाइट बनता है, नाइस बनता है, संगमरमर बनता है या आपका स्लेट बनता है? बताइए क्या बनता है?
इसका क्या बनता है दोस्तों, नाइस बनता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शेल नहीं है, बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आग्नेय शेल नहीं है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा आग्नेय शेल नहीं है, बताइए। आग्नेय शेल आपका ग्रेनाइट भी होता है, बेसाल्ट भी होता है और ग्रेवो भी होता है, बट डोलोमाइट जो है ये आपका आग्नेय शेल नहीं है दोस्तों, बल्कि ये कैसा सेल है, अवसादी सेल है, अवसादी सेल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। संगमरमर की एक कार्यांतरित चट्टान है, ये आपको बताना है, बताइए। सैंडस्टोन है, चूने का पत्थर है, ग्रेनाइट है, ये आपका मिट्टी है, बताइएगा। क्या हो जाएगा, चूने का पत्थर। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो इसमें सी है, बी है, वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका निर्माण कहां से होता है, अवसादी चट्टान से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अवसादी चट्टानों से होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। मैग्मा आप जानते ही हो, मैग्मा के ठंडे ऊपर घनीभूत हो जाने पर, घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार की शैलों का निर्माण होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया, जब मैग्मा जो है ज्वालामुखी से बाहर आ जाता है तो बाहर आने के बाद में वो आग्नेय शैल बन जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, बताइए। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, ये भी अभी अभी आपको मैंने बताया था। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, आग्नेय शेल है, क्योंकि इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी का जब मैग्मा बाहर निकलता है उससे इसका निर्माण होता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। संगमरमर किस प्रकार की सेल है, बताइए। संगमरमर जो है वो किस प्रकार की सेल है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अभी अभी आपको भी पढ़ाया था, कौन सी है, कार्यांतरित शेल है। तो आपका जो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। इसमें आपसे क्या कहा गया है, इनमें से कौन सी अवसादी सेल है, बताइए। अवसादी सेल आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी अवसादी सेल है, बताइए। देखिए सिलेट जो है आपकी कार्यांतरित शेल होती है, संगमरमर भी होती है और ग्रेनाइट, ये सारी क्या है, कार्यांतरित शेल है। इनका निर्माण कहां से होता है, इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है, लेकिन जो शेल है ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है जो आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अवसादी शेल क्या है, शेल है। ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा। इसमें आपसे कहा गया है, देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है, भूकंप मापा जाता है, बताइए। भूकंप जो है मापा जाता है, कमेंट करके मुझे बताइए। ये अब आपके वायुमंडल से रिलेटेड प्रश्न आने लगे हैं, बताइए। भूकंप मापा जाता है वो फोर्ट पैमाने में, डेसिबल पैमाने में, न्यूटन में और रिएक्टर पैमाने में, बताइए। देखिए डेसिबल में क्या नापते हैं हम, ध्वनि की तीव्रता नापते हैं, न्यूटन में एक बल को मापते हैं और रिएक्टर पैमाना जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता मापी जाती है, बताइए किसकी तीव्रता मापी जाती है। अभी अभी आपको पता है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें कितने अंक होते हैं, 0 से 9 डिजिट इतने अंक होते हैं दोस्तों इस पैमाने पर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। सुनामी का कारण है, बताइए। सुनामी का क्या कारण है जिसके कारण क्या होती है, सुनामी आती है। एक बहुत गर्म समुद्री धारा, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, पिघलता हुआ ग्लेशियर, समुद्री तल पर भूकंप। जब समुद्री तल पर भूकंप आता है तो क्या आता है, सुनामी कहते हैं उसे। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। सुनामी को अंग्रेजी में टी से स्टार्ट होती है, इसकी मीनिंग टी से स्टार्ट होती है, सुनामी। ये इसकी स्पेलिंग होती है, एस से नहीं होती, टी से होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा
नहीं है। चक्रवात प्राकृतिक होता है, आप कहोगे ये भी नहीं होगा। सुनामी प्राकृतिक है, ये भी नहीं होगा। भूकंप प्राकृतिक है, ये भी नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट सर्किट में लगी आग ये प्राकृतिक नहीं होती, ये मानव निर्मित होती है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए आपसे क्या बोला है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। बताइए कौन निरूपित करता है? इन भूकंप की तरंगों को हम किस यंत्र द्वारा पता लगाते हैं? बताइएगा। सीस्मोग्राफी द्वारा पता लगाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा पता लगाते हैं, टोमोग्राफी या पॉलीग्राफी? बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप क्या बोलोगे? सीस्मोग्राफी द्वारा भूकंप की तीव्रता का पता चलता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। पृथ्वी की परत के भीतर हलचल, पृथ्वी की जो परत के भीतर जो हलचल के अध्ययन होता है, जो अध्ययन है इसके द्वारा किया जाता है। बताइए किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, भूवैज्ञानिक द्वारा किया जाता है, भूकंप वैज्ञानिक द्वारा, प्लेट विवर्तनिक द्वारा या सर्वमाप लिख द्वारा? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा। भाई पृथ्वी के अंदर होगा तो पृथ्वी के अंदर भूकंप ही आता है, तो भूकंप विज्ञान द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सुनामी, सुनामी नाम किसे दिया गया है? बताइए, भूकंप को, चक्रवात को, तरंग को या समुद्र के नीचे की तरंगों को? अभी अभी मैंने आपको बताया समुद्र के नीचे तरंगों का क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपसे देखिएगा क्या कहा गया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। बताइए वायुमंडल का ऐसा कौन सा स्तर है जो पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सा है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? बताइएगा, बताइएगा कमेंट करके कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों, बात करते हैं आपके समताप मंडल की, तो समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। लेकिन बात करें यहाँ पर प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, वो आपका क्या है? क्षोभ मंडल है दोस्तों। जो पृथ्वी तल के नजदीक है यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी मंडल में ज्यादातर मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, जैसे कोहरा है, बादल है, वर्षा है, आंधी है, तूफान है, मेघ गर्जन है, ओस है, ये सारे क्या है? इसी मंडल में आते हैं दोस्तों। जबकि वायुमंडल जो, हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ सही है, यही है। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी मंडल में ही वायुयान भी उड़ाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। वायुमंडल की कौन सी परत, वायुमंडल की कौन सी परत परावैंगनी किरणों यानी यूवीसी अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकती है? अभी अभी मैंने बताया कौन रोकती है? वायुमंडल की एक परत होती है और उस परत को क्या बोलते हैं? ओजोन परत कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओजोन परत कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। और ये कहां पाई जाती है दोस्तों? ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों ओजोन परत की। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? O3 होता है। मौसम संबंधी घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। इसमें आपसे क्या बोला? वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बताइए। एक ऐसा यंत्र है जो वायु दाब को मापता है, यानी प्रेशर को मापता है, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। बताइए। बैरोमीटर, थर्मामीटर, सीस्मोग्राफ या हाइड्रोमीटर? थर्मामीटर आप सभी जानते हैं, सीस्मोग्राफ मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है। जबकि बात करें बैरोमीटर, ये वायु दाब को मापता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला? वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? बताइए किन दो गैसों का विस्तार है या मिश्रण है, ये भी हम कह सकते हैं। बताइए। वायुमंडल में दो गैसें पाई जाती हैं सर्वाधिक, कौन कौन सी? एक आपकी ऑक्सीजन और दूसरी आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, इन दो गैसों का क्या है? ज्यादा विस्तार है, यानी इन जो गैस है ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों।
चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। पृथ्वी के वातावरण की सतह, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, बताइए। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था समताप मंडल में पाई जाती है, और समताप मंडल को क्या कहा जाता है बताइएगा कमेंट करके। ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, मीसोस्फीयर कहा जाता है, या आइनोस्फीयर कहा जाता है, बताइएगा क्या कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं दोस्तों। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बताइए अधिकतर पेड़ पौधे कहां पाए जाते हैं। स्थल मंडल पर पाए जाते हैं, जल मंडल पर, वायुमंडल पर, या प्रकाश मंडल पर। आप सब जानते हो स्थल मंडल पर पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है, बताइए। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है ये कितनी प्रतिशत है, बताइए। 20.95% है, 78.09% है, 21% है, या 0.03% है, बताइएगा कमेंट करके। कमेंट करके मुझे बताइए। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो लगभग कितनी है आपकी, 78.09% जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन की बात करें वो 21% पाई जाती है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। और प्रश्न नंबर देखो 28 में आपसे क्या कहा गया है, हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है, हवा का एक तीव्र जो समताप मंडल में बनता है, अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, उसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय समतापीय मंडलीय बादल कहते हैं। गलत, ए और बी होगा ही नहीं, और ये होगा नहीं, क्या होता है, ध्रुवीय भवंडर कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपसे क्या बोला, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, या आपका ओजोन मंडल, बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। सब अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी में होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है, बताइए। किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन, बताइए। कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। हाँ, सबसे ज्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। नाइट्रोजन कितनी है, लगभग 78% है दोस्तों, 78% है। जबकि बात करें आपकी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहां लिख दे रहा हूं मैं, ऑक्सीजन कितनी है, 21% है दोस्तों। बात करें दोस्तों आर्गन की, जो आपकी आर्गन गैस है, यहां लिख दे रहे हैं, जो आपकी ऑर्गन गैस है, ऑर्गन है, ये कितनी परसेंट है दोस्तों, ये 0.93% है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड अभी मैंने आपको बताया 0.03% है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे पौधे हरे होते हैं, बताइए। यानी पौधों का जो हरा रंग है वो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा, एंथोसाइनिन के कारण होता है, कैरोटीनॉइड के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है, या क्लोरोफिल के कारण होता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल को और कई नामों से जाना जाता है, जिसको हम पर्णहरिम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पर्णहरिम, और हरित लवक भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं, हरित लवक, इसके नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये क्या करता है, यह एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है,
और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायित्व होता है पेड़ पौधों के लिए, जिसके कारण पेड़ पौधों की हरी पत्तियां होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मानवीय गतिविधियां का मतलब क्या हो गया? ऐसी गतिविधियां जो मानवों के द्वारा होती हैं वह क्या मानवीय गतिविधियां कहलाती हैं, जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है, क्या दिया गया है? एरोसोल केन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप या ये सभी। बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एरोसोल केन का प्रयोग, ये केमिकल होता है, इसका प्रयोग करना, वनों को जलाना और कृषि के क्रियाकलापों से क्या है? हस्तक्षेप करना। तो ये भी क्या है? जलवायु परिवर्तन का एक उदाहरण है और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है मानवीय गतिविधियां। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको सिर्फ एक वर्ड आपको देखना है इसमें, ठीक है। यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल, अब बायोडीजल आ गया तुरंत आपको जेट्रोफा लगा देना है और कुछ नहीं करना है, उत्पन्न के लिए जानी जाती है। जेट्रोफा उत्पन्न के लिए जानी जाती है। कॉपर लीफ होगा नहीं, ठीक है दोस्तों। कैंडल नट ट्री होगा नहीं, सर्पगंधा होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी, यानी इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक जो है वो जड़ी बूटियों की रानी है। भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व बहुत ज्यादा है। इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है, यानी इसका वनस्पति जो नाम है वो क्या है? ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो बताइएगा कमेंट करके कि इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। बताइए। अजवाइन का फूल, अजवाइन की आपके पूजा करते हो? नहीं करते हो। रोजमेरी की करते नहीं हो, धनिया की करते नहीं हो। क्या तुलसी माता की आप पूजा नहीं करते हो? ज्यादातर सबके घरों के आंगन में क्या तुलसी माता का पेड़ लगाया भी जाता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब शहरों में तो खैर नहीं है लेकिन गांव में अब भी लगता है। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, यानी जो स्वच्छ जो जल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ताज जल, पीने योग्य जल, आशुद्ध जल या नल का पानी। बताइए क्या बोलेंगे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीने योग्य पानी बोलेंगे, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों एक बात बता दें कि जल का आपका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से कौन सी गैस के हिसाब के कारण हुई थी? अब 1984 तो दे दिया, लेकिन ये दिन कौन सा था? 2-3 दिसंबर की रात। 2-3 दिसंबर की रात को क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण ये गैस थी, इसका रिसाव हो गया था और इसके कारण काफी लोगों की जान गई थी और काफी लोग घायल भी हो गए थे। और ये जो भोपाल गैस त्रासदी थी और इस कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। भोपाल की बात करते हैं दोस्तों, ये आपकी एमपी की राजधानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता होगा कब मनाते हैं? 5 जून को, 2 दिसंबर को, 16 सितंबर को या 11 जुलाई को। बात करते हैं दोस्तों 11 जुलाई को, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? ये आपका 11 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों? ओजोन दिवस मनाते हैं दोस्तों। और ओजोन है, ये जो ओजोन परत है ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। लेकिन आपसे पूछा पर्यावरण दिवस, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एम एस स्वामीनाथन है, अब बताना एम एस स्वामीनाथन जो है इनमें से किससे संबंधित है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा एम एस स्वामी जो नाथन है ये इनमें से किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी वैज्ञानिक से, पत्रकार से, पक्षी वैज्ञानिक से या कृषि वैज्ञानिक से? ये हरित क्रांति के कौन है? जन्मदाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है, हरित क्रांति। हरित यानी कृषि, तो आपका ऑप्शन जो दोस्तों सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों ये हरित क्रांति क्या? हरित क्रांति लिख दे रहे हैं पहले यहाँ, हरित क्रांति। हरित क्रांति के कौन है? ये जनक है दोस्तों। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी ये भी आपको बताना है, कब हुई थी? 1966 से 67 के बीच में हुई थी इसकी शुरुआत। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ये कहाँ स्थित है। भारतीय वन्य संस्थान, इसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय वन्य संस्थान, ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। अहमदाबाद में है, न्यू दिल्ली में है, कोयम्बटूर में है या देहरादून में है? तो बताइएगा। तो आप बोलोगे कहाँ है? आपका देहरादून में स्थित है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और जो इसकी स्थापना है ये कब हुई थी? 1982 में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो सभी भाई बहन एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसको सोख लेते हैं, यानी किसका अवशोषण कर लेते हैं? उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब ही क्या होता है कि उत्पन्न करना होता है, और सोखने का मतलब अवशोषण करना होता है। तो बताओ किसको सोखते हैं? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम को, नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को? देखिए आप जानते हैं ये आपका कोई सपोज डेट ये पेड़ है, ये पेड़ है और ये एक मनुष्य है, ये एक मनुष्य है। तो ये क्या करेगा? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो पेड़ पौधे इसको एब्जॉर्ब करेंगे यानी सोख लेंगे, जबकि ये ऑक्सीजन देगा और मनुष्य क्या होगा? उस ऑक्सीजन को सोख लेंगे यानी ले लेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। बताइएगा। अपशिष्ट का मतलब जो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, इन सभी ये सभी इसमें क्या अपशिष्ट में आ जाते हैं। अपशिष्ट का मतलब क्या होता है? जो मृत होते हैं, जो मृत होता है, मृतभक्षी जिन्हें बोलते हैं, जिन्हें वो खा जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृतभक्षी, क्योंकि जो मृतकों को खाएंगे वही भक्षी होंगे, मृतभक्षी। और मृतभक्षी क्या है? एक अपशिष्ट उत्पाद है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। देखिएगा इसमें आपसे बोला तप्त भौमजल, तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त का मतलब क्या होता है? गर्म, और गर्म जो भूमि का जल होता है इससे कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है ये आपको बताना है। तो बताइएगा किससे होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। देखिए नाभिकीय ऊर्जा होगा नहीं, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, और जो जल से ऊर्जा बनाई जाती है वो विद्युत ऊर्जा होती है, लेकिन विद्युत की कोई बात ही नहीं कही है। तो क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। इसमें बोला 16 घास स्थल जो है वो कहां पाए जाते हैं ये आपको बताना है। जो आपके 16 घास स्थल हैं ये कहां पाए जाते हैं? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कहां पाए जाते हैं। हिमालय में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पे, पूर्वी घाट पे, या विंध्याचल पर्वत की तरफ पाए जाते हैं? तो हिमालय की बात करते हैं दोस्तों। हिमालय की यानी माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। और हाँ दोस्तों एक बात और, ये कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है, और नेपाल में इसको सागर माता कहते हैं। जबकि बात करें 16 घास के मैदान, ये आपके कहाँ है? पश्चिमी घाट की तरफ स्थित है, यानी पश्चिमी घाट की तरफ पाए जाते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। भारत में पेलिकन पक्षी कहां प्रजनन करते हैं? भारत में जो पेलिकन पक्षी है ये कहां प्रजनन करते हैं ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जो प्रजनन करते हैं ये कहां करते हैं, बताइए। कोई कार्य बेलूर में करते हैं, नेयल आपटू में करते हैं, या कुंथन कुलम में करते हैं, ये सभी। तो आपको ये ध्यान में रखने पड़ेंगे दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इन सभी क्या है? इन सभी जगह पर ये क्या करते हैं? प्रजनन
करते हैं दोस्तों और निवास भी यहीं करते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? मिनी माता रोग मछलियों से होता है, लेकिन मछलियों में क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा, जिससे क्या हो जाता है, ये रोग हो जाता है मिनी माता? तो बताइए। और ये सबसे पहले रोग कहाँ देखा गया था? जापान में देखा गया था। जापान में एक स्थान है मिनी माता, वहां पर ये सबसे ज्यादा इसके पेशेंट देखे गए थे, इसीलिए वहां उसी के जहां पर पहली बार पाए जाते उस वहीं पर क्या है, इसका नाम रख दिया मिनी माता। तो बताइए आप कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे मछली में ज्यादातर क्या पाया जाएगा? HG होगा। तो ये क्या हो जाएगा? HG की अधिकता के कारण मिनी माता रोग हो जाएगा। और HG क्या है? पारा। क्या है दोस्तों? पारा है दोस्तों। इसका दूसरा नाम क्या है? मरकरी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मरकरी। मैं अच्छी तरीके से लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा? मरकरी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये आपको बताना है। ओजोन परत, ओजोन परत कहां पाई जाती है? तुरंत आपको पता होना चाहिए, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अधिकता हादसा, हादसे का मतलब क्या होता है? कमी। कमी का मतलब नुकसान में किस पर हुआ है बताइए? क्या भूमध्य रेखा पर हुआ है, उत्तरी ध्रुव पर हुआ है, दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा जो आपका हादसा है ये कहां हुआ है? ओजोन परत का। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ओजोन परत का हादसा सबसे ज्यादा कहां हुआ है। बात करते हैं ओजोन दिवस की दोस्तों। ओजोन दिवस जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव पर क्या है? सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। इसमें आपसे क्या बोला गया है? इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ये आपको बताना है। यानी इनमें से कौन सा भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश था, ये आपको बताना है। हीरालाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेयर मेहर चंद महाजन, या SR दास? ये आपको कमेंट करके बताना है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है कि इनमें से कौन था। और ये आपको बताना है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, ये भी आपको बताना है। तो बताइएगा इनका कार्यकाल कब तक रहा गया था और ये कहां पर कार्यरत थे। तो बात करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये कहां पर कार्यरत थे? मुंबई में। कहां थे दोस्तों? मुंबई में थे। और इनका कार्यकाल कितना था? 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 से 6 जनवरी 6 जनवरी नहीं, नवंबर 6 नवंबर 1951 तक क्या है इनका कार्यकाल था दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या बोला गया है? देखिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। विलुप्त के करीब जीव से, नदियों के प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, या वायु प्रदूषण से? रेड डाटा बुक की बात करते हैं दोस्तों, तो रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, IUCN जारी करता है दोस्तों। तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो है इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। और ये जो है क्या जारी करता है? विलुप्त के करीब हो रहे जीवों की सूची जारी करता है दोस्तों। और इसी का नाम क्या है? रेड डाटा बुक के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। इसमें आपसे क्या बोला है? इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है? यानी ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। मालिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, यास्मीन अबरार? बताइएगा कमेंट करके कि इनमें से कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, ये आपको बताना है वर्तमान में। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये कौन है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये इनकी जो कब से बनी हुई है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रेखा शर्मा। और ये कब से बनी है? 7 अगस्त 2018 से क्या है ये बनी
हुई है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। इसमें क्या बोला है, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? बताइए, लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक है किसके द्वारा बुलाई जाती है या आहूत की जाती है, ये आपको बताना है। बताइएगा कमेंट करके। ऑप्शन है संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा का सभापति द्वारा। तो बताइएगा, बताइएगा कमेंट करके कि आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर इसमें से क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि इसकी जो बैठक है ये कौन आहुति करता है। इसका मुझे आप लोग कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए। कमेंट करके, क्या संसद करता है, राष्ट्रपति करता है? आपको मैं एक बात बता दूं कि राष्ट्रपति ये बताओ, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, इसमें आपसे क्या बोला, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ये आपको बताना है। ये भाग के नाम दिए गए हैं, क्या तीसरा भाग है, नवा भाग है, छठवां भाग है या चौथा भाग है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवा हो जाएगा। यानी भाग 9 में क्या कहा गया है, इसके प्रावधान दिए गए हैं पंचायती राज्य के। और अनुसूची कौन सी है, अनुसूची 12 अनुसूची के अंतर्गत है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 12 अनुसूची। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। इसमें आपसे क्या बोला है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, ये आपको बताना है। जो 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो किससे है? क्या राष्ट्रपति की शक्तियों से है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है, शहरी स्थानीय स्वशासन से है, या संसद की शक्तियों से है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कमेंट करके कि इसका संबंध जो है वो किससे है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका संबंध जो है वो किससे है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से क्या है, इसका संबंध है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी गैस है, अगर वो वर्षा के पानी में घुल जाएगी तो वर्षा का जो पानी होगा वह अम्लीय हो जाएगा और अम्लीय वर्षा हो जाएगी। तो बताइएगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र होता है H2O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी NO होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 होता है। तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर गैस जो है वर्षा के पानी में मिल जाती है तो मिलने की वजह से क्या हो जाता है, एसिड रेन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। इसमें आपसे क्या बोला, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है, ये आपको बताना है। यानी भारतीय संविधान में विधि का शासन का जो विचार है ये कहां से लिया गया है? स्विट्जरलैंड से लिया गया है, अमेरिका से, इंग्लैंड से या आयरलैंड से? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा विधि का शासन कहां से लिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में नॉलेज दे दूं दोस्तों कि स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अमेरिका से क्या लिया गया है, इंग्लैंड से क्या लिया गया है, और आयरलैंड से क्या लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिए गए हैं दोस्तों, नीति निर्देशक। नीति जो निर्देशक जो तत्व है ये कहां से लिए गए हैं, ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। बात करते हैं दोस्तों इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड से क्या लिया गया है, आपका विधि का शासन लिया गया है। यहां लिख दे रहा हूं, विधि का शासन, विधि का शासन का जो शासन है ये लिया गया है। अमेरिका की दोस्तों बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, आपके अमेरिका से लिए गए हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार के साथ साथ संविधान का सर्वोच्चता प्रस्तावना भी कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड से कुछ नहीं लिया गया है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में IUCN का क्या है, मुख्यालय है, ये आपको पता होना चाहिए। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में
चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25। और प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, बताइएगा। लोकसभा के चुनाव के लिए होने वाली जो अधिसूचना होती है उसे कौन जारी करता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है, भारत का निर्वाचन आयोग करता है, राष्ट्रपति या लोकसभा का सचिवालय। देखिए, चुनाव की बात हो रही है तो निर्वाचन ही आयोग करेगा, तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला गया है, लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है, यानी लोकसभा पे जब कार्यवाही होती है तो उसका जो पहला घंटा लगता है उसको क्या बोलते हैं, बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या शून्यकाल बोलते हैं, शून्यकाल बोलते हैं, सार्वजनिक काल बोलते हैं, विशेषाधिकार काल बोलते हैं, या प्रश्नकाल बोलते हैं, बताइएगा। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आप कहोगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल कहा जाता है। जब लोकसभा में जब कोई भी कार्यवाही होती है तो जो प्रथम घंटा होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल कहा जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। इसमें क्या बोला है, वर्षा जल संग्रहण क्या है, ये आपको बताना है। यानी वर्षा जल जो संग्रहण है ये क्या है, बताइएगा कमेंट करके। पानी का वितरण है, प्रयुक्त जल का संग्रह एवं भंडारण है, वर्षा का जमाव एवं भंडारण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, वर्षा का जल संग्रहण का मतलब ही क्या होता है, इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने का मतलब ही क्या हो गया, भंडारण हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी भंडारण हो रहा है लेकिन यहाँ जल का हो रहा है, बात हो रही है वर्षा के जल की, इसीलिए ऑप्शन जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। देखिएगा, इसमें आपसे बोला भारतीय गैंडा कहाँ कहाँ जो है संरक्षित है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भारतीय जो गैंडा है ये कहाँ संरक्षित है। बांदीपुर नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में, बताइएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क में, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, या काजीरंगा नेशनल पार्क में, या गिर नेशनल पार्क में। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आपका गिर है, ये गिर जो है ये कहाँ है, आपका गुजरात में है दोस्तों। कहाँ है? गुजरात में है दोस्तों, और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और ये कहाँ है, आपका असम में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? असम में स्थित है। बात करते हैं जिम कॉर्बेट की, ये आपका यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है, और ये उत्तराखंड में तो स्थित है लेकिन ये किसके लिए जाना जाता है ये भी आपको बताना है। बताइए, ये उत्तराखंड में है, किसके लिए जाना जाता है? पांडा के लिए, पांडा के लिए जाना जाता है, और हाथी के लिए जाना जाता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में क्या बोला, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का संबंध सही है। अब आपको सही संबंध आपको बताना है, तो आप बताइएगा इसमें से सही संबंध कौन सा है, बताइएगा। यानी ऊर्जा का प्रवाह जो है का जो संबंध है, ऊर्जा का प्रवाह संबंध ये किसने दिया था, ये भी आपको बताना है। बताइए किसने दिया था, ये आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इसका नियम क्या है, इसको हम 10% का नियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है आपको बताना है, उपभोक्ता तो आएगा नहीं, अपघटक होगा नहीं, पहले क्या आएगा, उत्पाद, उत्पाद के बाद उपभोक्ता। यहाँ अपघटक है इसलिए गलत है, ऑप्शन जो आपका ये है वो करेक्ट है। पहले क्या होगा, उत्पाद होगा, उत्पाद के बाद उपभोक्ता आएगा, उपभोक्ता के बाद क्या होगा, अपघटक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो दोस्तों आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में अधिक मात्रा में पाई जाती है, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, या मीथेन। एक और होती है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सारी क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों। तो कौन सी जो है गैस है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये आपको बताना है, ग्रीन हाउस गैस। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या बोलोगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और कितनी परसेंट पाई जाती है, 0.04% पाई जाती है ग्रीन हाउस गैस। तो चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात और, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।